मूसल 10 से 15 लाख की आबादी के साथ इराक का दूसरा बड़ा शहर है। यही वो इलाका है जहां का कंट्रोल 2014 से दौलत इस्लामिया के हाथों में है। मूसल ही की मरकजी मस्जिद से अबू बकर अल बगदादी के खलीफा होने का ऐलान किया गया था। तब ही से इस इलाके को दौलत इस्लामिया का गढ़ तस्वुर किया जाता है। दौलत इस्लामिया से इस इलाके का कब्जा वापस लेने के लिए इराकी और कुर्द फोर्सेज यहाँ ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही हैं। एक हफ्ते की मुसलसल लड़ाई के बाद ये फोर्सेज अब मूसल के करीब पहुंच चुकी हैं। इराकी हुकाम को उम्मीद है कि फौज और कुर्द जंगजू मिलकर दौलत इस्लामिया को मूसल से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर दौलत इस्लामिया के हाथ इराक का बहुत थोड़ा सा इलाका बाकी बचेगा। इन्हीं सब बातों के पेश नजर फोर्सेस की पूरी कोशिश है कि वो मूसल का कब्जा हासिल कर लें, तो दूसरी जानिब दौलत इस्लामिया ने भी ये इलाका न छोड़ने की पूरी तैयारियां कर रखी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते दौलत इस्लामिया ने न सिर्फ मैदान जंग में इराकी और कुर्द फौज का डट कर मुकाबला किया है, बल्कि मुल्क के कई दीगर शहरों को भी निशाना बनाया है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक दौलत इस्लामिया आहिस्ता आहिस्ता अपनी जंगी हिकमत अमली या मंसूबे से पर्दा हटा रही है, जिस पर वो इस वक्त से काम कर रही थी जब उसने मूसल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। जब उसने जून सन 2014 में मूसल पर कब्जा किया था तो इसे मालूम था कि आखिरकार एक दिन मूसल पर कंट्रोल की फैसलाकुन लड़ाई होकर रहेगी। याद रहे कि मूसल पर कंट्रोल बरकरार रखने के लिए दौलत इस्लामिया ने पहले से बहुत सी तदाबीर इख्तियार कर रखी हैं, जिनमें पहली तदबीर फोर्सेस की तवज्जो मूसल से हटाना है। इसी सिलसिले की एक कड़ी गुज़िश्ता जुमे को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हमले करवाना है, जिनमें करकूक वगैरह शामिल हैं। करकूक शहर में किए जाने वाले हमलों में दौलत इस्लामिया के कम अज कम 100 बंदूक बरदारों ने हिस्सा लिया, जिनमें ऐसे जंगजू भी शामिल थे जो पहले से ही शहर में दबक कर बैठे हुए थे। पुलिस के दफातर, बिजली घर और टाउन हॉल पर इन हमलों में कम अज कम 98 अफराद हलाक हो गए थे। जराये के मुताबिक दौलत इस्लामिया की यह हिकमत अमली बिदरुस्त साबित हुई है और इस दिन 2000 जंगजुओं को मूसल से वापस बुलाकर करकूक भेज दिया गया था। करकूक में सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर हालू निजात ने BBC को बताया कि इन्हें यकीन है कि अस्करियत पसंदों ने बगदाद से करकूक और करकूक से मूसल जाने वाली मरकजी सड़कों को तबाह करने का मंसूबा भी बना रखा था, ताकि मूसल में उनके खिलाफ लड़ने वाले इराकी फौजियों और कुर्द फोर्सेस की रसद को बंद कर दिया जाए। ताहम इन शिद्दत पसंदों को सड़कें तबाह करने से पहले ही मार दिया गया था। करकूक पर हमलों के बाद मगरबी इराक में रुतबा के कस्बे और मूसल के मगरिब में वाक़े सिंजार के इलाके में भी हमले हो चुके हैं। याद रहे कि मूसल से फोर्सेस की तवज्जो हटाने के लिए ये दौलत इस्लामिया की पहली तदबीर थी, जिसके तहत उन्होंने दीगर शहरों पर हमले करना शुरू कर दिए। दूसरी चीज जिस पर आजकल दौलत इस्लामिया अमल पैरा है वो खुदकुश हमला आवरों के काफिले हैं। दूसरी जानिब मूसल की जानिब बढ़ने वाले इराकी फौजियों और कुर्दस्तों में उस वक्त खलबली मच गई थी जब उन्होंने देखा कि कारों और ट्रकों का एक काफिला तेजी से उनकी जानिब आ रहा है। उन्हें खदशा था कि ये कारें और ट्रक बारूद से लदे हुए हैं, जिन्हें दौलत इस्लामिया के खुदकुश बमबार चला रहे हैं। ये दौलत इस्लामिया का एक नया तरीका है जिसका मकसद शामी सिक्योरिटी फोर्सेस और फौजियों को डराना है, ताकि वो दौलत इस्लामिया के जंगजुओं का रास्ता न रोक सके। याद रहे कि कारों और ट्रकों पर छोटे हथियारों की गोलियां असर नहीं करती, क्योंकि ये गाड़ियां अमूमन बख्तरबंद होती हैं। इन गाड़ियों को तबाह करने के लिए टैंक शिकन मिसाइलों की बौछार करना पड़ती है। दूसरा तरीका ये है कि आप फजाई मदद तलब कर लें। मूसल का कब्जा बरकरार रखने के लिए दौलत इस्लामिया की तीसरी तदबीर सुरंगों के जरिए अपना बचाव थी। गुज़िश्ता दिनों जूजू इराकी फौजी मूसल की जानिब बढ़े और रास्ते में देहातों और कस्बों पर गलबा पाते गए तो उन्होंने देखा कि वो इलाके जो दौलत इस्लामिया के ज़ेर तसल्लुत थे, वहाँ पर उन्होंने गोरीला जंग लड़ने के लिए जा बजा सुरंगें बना रखी हैं। इन सुरंगों का बुनियादी मकसद खुद को हवाई हमले से बचाना है। इराकी फौजियों ने देखा कि इन सुरंगों में जंगजुओं ने न सिर्फ खाने पीने का सामान, स्लीपिंग बैग और पानी रखा हुआ था, बल्कि वहाँ बिजली की तारें भी लगी हुई थी। याद रहे कि मूसल का कब्जा हासिल करने के लिए तो दूसरी तरफ इसका कब्जा बरकरार रखने के लिए खूब से खूब तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर से बाहर लड़ाई को तो एक हफ्ता मुकम्मल हो चला है और अब मुमकिन है कि अगला मार्का शहर के अंदर बपा होगा, जिसमें आम शहरियों की हलाकत का खदशा है, जो किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। ईमान की किरण, हिदायत की शमा, रिसाल